टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति को पहचान रहे हैं, जरा गौर से देखिए, थोड़ा और गौर से। बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं और हैं भी, इनको चर्चा में बने रहना इनको काफ़ी पसंद है। ये आईएएस अधिकारी से ज़्यादा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम यंग जनरेशन के आइकॉन हैं। होना भी चाहिए और अच्छा भी रहता है, लेकिन लोकप्रियता अक्सर आदमी को, हम बार बार कहते हैं कि देखिए ये जो ताली है ना, ये व्यक्ति को अगर जिसका इसको लत लग जाए ताली का, तो वो किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा आप हम कर ही नहीं सकते। पागल हो जाता है वो, क्योंकि ताली का नशा जो है, हमें लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे मतलब हीरोइन इसमें भी जो सबसे बड़ा वो कौन एलवीस यादव जो पर जो आरोप लगा था सांप वाला नशा, सांप का जो नशा लगाता है, उन सब नशा से खतरनाक नशा है ताली का नशा। लोकप्रिय बनने का जो नशा है ना, वो सबसे खतरनाक नशा है, क्योंकि ये ताली की वजह से जो नशा में आ जाता है, कब क्या किस तरीके से कर दे उसका आप उम्मीद करा ही नहीं सकते हैं। तो इस जनाब का तस्वीर हम इसलिए आज दिखा रहे हैं कि आज इसी व्यक्ति की जिद की वजह से बिहार के 22,000 शिक्षक हाई कोर्ट के एक फैसले से सड़क पर आ गया। जी हाँ, उस वक्त रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर थे और बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। डीएलएड और बीएड के बीच विवाद था, 1 to 5 में बहाल हो या नहीं हो। उसी दौरान राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया था कि ये आप बहाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे रंजीत बाबू तो बहुत रंजीत बाबू थे, इनको तो भाई क्या कहना है, इन्होंने फैसला ले लिया कि नहीं बहाल करेंगे। और उसके बाद रोज रात में ये फेसबुक लाइव पर आते थे, बहाली को लेकर बड़ी बड़ी बातें ये करते थे। यही कह रहे कि ताली का जो नशा है ना, बहुत खतरनाक नशा है। और फिर हाईकोर्ट ने इस पूरी बहाली प्रक्रिया पर सुनवाई उस दौरान की। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बहाली नहीं कर सकते हैं। तो उस दौरान ललित किशोर जी थे सरकार के एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा कि सर बहाली बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में जो है सो बहुत शिक्षक की कमी की वजह से हम लोगों को, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप ये फैसला दे दीजिए कि आपका जो निर्णय होगा उस निर्णय लागू होगा, चाहे इनकी कोई बाकी चीज़ें मानी नहीं जाएगी, आपका फैसला होगा उसी दिन लागू हो जाएगा। ये कह के जो है सो हाईकोर्ट से एक ऑर्डर निकलवा लिए, वो बहाली होने लगे। बहाली होता गया। बीच में ये रंजीत बाबू एगो चिट्ठी निकाल दिए कि पहले डीएलएड वाले को प्रमुखता दीजिए, तब फिर बीएड वाले को बहाल कीजिए। बीएड वाला चला गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट उसको स्टे कर दिया कि नहीं, बीच में आप कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। इधर डीएलएड और इधर बीएड दोनों उलझ गया। और उलझ गया तो इस कदर उलझ गया कि बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट से उसी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फैसले को मान्यता दे दिया कि नहीं वो सही है, बीएड वाले की बहाली 1 to 5 में नहीं होगा। और आज पटना हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई आपकी बहाली सही नहीं है, आप आइए सड़क पर। तो यही ताली का करामात है। ताली जिसको ताली मिला ना, वो समझ जाइए कि वो पागल हो जाता है। उसके बाद बहुत मुश्किल है ताली को पचाना, जो है ना, पचाना हम लोग गाँव में कहते हैं कि उसको पचाना, मतलब प्रशंसा को आप संभाल लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग प्रशंसा को संभाल नहीं पाते हैं और उसके बाद वो ऐसा ब्लंडर करते हैं जिसका नुकसान देश का प्रधानमंत्री भी कभी कभी इस तरीके के फैसले ले लेते हैं जिस वजह से लोग सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए ये ताली का सिला है कि आज 22 से 23,000 शिक्षक सड़क पर आ गए हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए। और इस बीच हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद बिहार के जितने भी शिक्षा विभाग के दफ्तर हैं सक्रिय हो गए हैं और पत्र निकालना शुरू कर दिए कि आप तुरंत जो भी बीएड बहाल हुए थे छठे चरण में, तुरंत उसकी सूचना विभाग को दीजिए। मतलब 1-2 दिन के अंदर में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये साफ दिखने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप एक तरफ से बहाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग हट रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। और इतना ही नहीं,
इसी प्रोसेस से बीपीएससी में भी बहुत सारे लोग बहाल हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें जो कम्पीट किए, जो क्योंकि वो नौकरी में थे, नियोजित थे, उन्होंने परीक्षा दिया, वो पास कर गए हैं। बीपीएससी भी पास करके बहुत सारे लोग नौकरी में हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि भाई ये शिक्षा विभाग कह दिए ना कि जो ताली के चक्कर में पड़ा, अभी पाठक के चक्कर में पूरा पड़ा हुआ है बिहार, कुछ न कुछ इस तरीके का बलंडर होगा। एक रंजीत कुमार के चक्कर में पड़ा हुआ था, देख लीजिए सब लोग सड़क पर आ गए।